उधर बड़ी खबर यूपी से, जहां पहले चरण की वोटिंग में कई जगहों पर झड़प की खबरें आई। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई। शाम 5 बजे तक यूपी में 58% वोटिंग की खबर है। हालांकि वोटिंग के दौरान शामली में आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट तक की नौबत आ गई। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या पता चल रहा है इस बारे में? किशोर, आज पहले चरण की बात की जाए तो लगभग चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा है, लेकिन 2-3 जगहों पर झड़प, मारपीट और काफी हंगामा हुआ है। जिसमें शामली में जब सपा आरएलडी का जो प्रत्याशी है प्रसन्न चौधरी, जब वो हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचे, जो जहां पर वो पोलिंग बूथ था, तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में काफी झड़प हुई और जमकर मारपीट भी हुई, काफी हंगामा हुआ। लेकिन तत्काल मौके पर डीएम और एसएसपी और दूसरे आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं दूसरी खबर आगरा के बाह विधानसभा से आई है। वहां पर एक युवक फर्जी आधार कार्ड पर मतदान कर रहा था, जिसको देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शुक्रिया यतेंद्र आपका। तो पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों से हिंसक झड़प की खबरें भी आई। इनमें शामली भी शामिल है। शामली में बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए और दोनों पक्षों को शांत कराने में पुलिस लगी रही। पुलिस वाले बीच में एक दीवार की तरह खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक पक्ष पुलिस वालों को धकेल कर दूसरी तरफ पहुंच गया। आरएलडी के कार्यकर्ताओं के गुट में खुद प्रसन्न चौधरी भी दिखे, जो आरएलडी से उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट की गई। प्रसन्न चौधरी को भी इस झड़प में चोट लगने की बात सामने आई। दूसरा मामला आगरा का सामने आया। आगरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों को काफी कोशिश के बाद समझा बुझाकर अधिकारियों ने मामला शांत कराया। हिंसा के अलावा ईवीएम से जुड़ी शिकायतें भी कई जगहों से आईं। लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें वोट डालने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। और इसी तरह की परेशानी का सामना गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ा। वहां के एक पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम में खराबी आ गई, जिसके बाद पोलिंग बूथ के बाहर वोट डालने वालों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। इस घटना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ईवीएम को जानबूझकर खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम को फौरन बदलने की अपील की। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट के 362 नंबर बूथ पर भी मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। शिकायत करने का उनको अधिकार है, वो आयोग से शिकायत करेंगे, आयोग जांच करेगा। हमें भी कोई शिकायत होगी तो हम भी आयोग को शिकायत करेंगे। सिर्फ गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर ही नहीं, बल्कि मेरठ और मथुरा जिले से भी कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत आई। सौभाग्य की बात है कि पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन 11 जिलों में करीब 58% वोट पड़े। हालांकि इस दौरान गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और मथुरा समेत कई जिलों से ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली, जिसकी वजह से मतदान करने वालों को परेशानी हुई।